जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 13 मार्च के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 13 मार्च के दिन कैसी रहेगी। एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 13 मार्च के दिन। एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहेगी 13 मार्च के दिन। एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 13 मार्च के दिन। सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक्स कहना चाहती हूँ आप सभी लोगों के सपोर्ट के लिए, जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। एंड मुझे आप डेली देखते हैं, मेरा वेट करते हैं, जैसे कि बहुत सारे कमेंट आते हैं, मुझे बहुत सारी खुशी होती है। एंड मैं आप लोगों से और भी ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ। तो अपनी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा थैंक्स मुझसे जुड़ने के लिए। एंड मुझे आप जैसे इतने अच्छे अच्छे व्यूअर्स से इंटरेक्शन करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आया है फादर ऑफ वैंड्स का कार्ड। यस, तो यहाँ पर आपके पार्टनर या तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, गुड लुकिंग हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हैं। एंड इस वजह से बहुत सारे लोग इन पे मरते हैं, इन पे फिदा रहते हैं, अट्रैक्ट रहते हैं। ओके, या तो ये आप हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे कोई नेगेटिव पर्सन भी, क्योंकि जो किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड होता है वहाँ पर एक जेलस पर्सन भी होता है। ओके 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 सॉरी। तो यहाँ पर कोई पर्सन ऐसा भी हो सकता है जो आपकी खूबसूरती से जलता है, या कोई ऐसा है जो आपके कनेक्शन से जेलस है। ओके, आपके पार्टनर के साइन हैं यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। बस इतने ही का, नो नो नो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, तो सारे सही आ चुके हैं। एंड यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 8, 1, 21, 3, 6, 8, 7, 10 एंड 11। ये नंबर आपसे कैसे भी करके कनेक्टेड हो सकते हैं। 8 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है। एंड यस, तो यहाँ पर किसी ने मुझसे कहा था कि कौन सी एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर कप्स की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, यस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, ऑलमोस्ट सभी की एनर्जी सही है, मतलब इक्वली है, कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है। ओके, तो यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ चुका है। यहाँ पर कोई बिजली गिरी है या कुछ ऐसा हुआ है शॉकिंग, या तो आपके पार्टनर को कोई रियलाइजेशन हुआ है, कोई सच्चाई इनके सामने आई है। यस, काफ़ी शॉकिंग मुझे कंडीशन दिखाई पड़ रही है, क्योंकि आप क्लियरली देखिए यहाँ पर ये लाइटनिंग हुई है एंड इसके बाद जैसे बिजली गिरती है एंड चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, बिल्कुल वही चीज़ दिखाई पड़ रही है। इनका बिलीव टूटा है आपको लेकर के, जैसे कि इन्होंने आपको कुछ और समझा था, आप कुछ और निकले, क्योंकि यहाँ पर मजिशियन की एनर्जी आ गई है। हो सकता है कि आपके पार्टनर खुद को बहुत ज़्यादा शार्प समझते थे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मानते थे, बहुत ज़्यादा चालाक समझते थे। लेकिन इनको पता चला है कि आप तो इनसे भी ज़्यादा चालाक हैं, या आप इनसे ज़्यादा तेज़ दिमाग के हैं, या इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप मजिशियन हैं, आप जो हैं मतलब लोगों की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करते हैं। इस तरह की फीलिंग, आपके मल्टीपल अफेयर हैं, आप बहुत सारे लोगों में इन्वॉल्व रहते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा है, या तो जो इनको आपके बारे में पता चला है, या आप इनसे कहीं ज़्यादा आगे हैं, ऐसा इनको कुछ रियलाइज़ हुआ है। थर्ड पार्टी कंडीशन यहाँ पे क्लियर कट दिखाई पड़ रही है। एंड यहाँ पर आप लोगों के बीच में कोई ऐसा साइकिल चल रहा है जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है। यस, या तो ऐसी भी कंडीशन दिखाई पड़ रही है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत चालाकी दिखाई थी, लेकिन आपके सामने उनकी रियलिटी आ गई है।
इन्होंने सोचा था कि आप कभी जान नहीं पाएंगे कि ये आपके साथ क्या चालाकी कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, देखिए कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। जो चालाक होता है उसकी आदत होती है कि अपनी इंटेलिजेंस सबके सामने शो करना। लेकिन आप दूसरे टाइप के हो सकते हैं, आपको पता सब कुछ है लेकिन आप चुप रहते हैं। लेकिन जब टाइम आता है तब आप हिट करते हैं। तो यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये चालाक खुद को समझ रहे थे, लेकिन आपने इन्हीं को पकड़ के दिखा दिया कि देखो चालाक एग्जैक्टली इंटेलिजेंट किसे कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो भी आपसे रेजोनेट करे आप रख सकते हैं। तो आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए लवर्स का कार्ड आ गया है। आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। ये कार्ड वैसे इस डेक में बहुत कम आता है, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा। हालांकि मैं इस डेक को ही बहुत कम यूज़ करती हूँ। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर जो हैं ये बहुत ज़्यादा, यस यहाँ पे आपकी कंडीशन है, आप लोग हो सकता है कि अपने सोल पर्पस को फॉलो कर रहे हैं। अगर देखिए अगर आप अपने सोल पर्पस को फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर पैसा मुझे काफ़ी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर यस, आपने या तो अपना बिजनेस या अपना काम कुछ इस तरीके से सेटअप बनाया है कि जिससे आपको हर जगह से इनकम आ रही है। क्योंकि ये जो मकड़ी होती है स्पाइडर, ये अपना जाला खुद ही बनाती है। ओके, एंड ये जाल बनाने के बाद यहाँ पर सब जगह से पैसा ही पैसा दिखाई पड़ रहा है। तो अगर आप लोग अपना सोल पर्पस फॉलो कर रहे हैं तो आपको मल्टीपल सोर्सेज से इनकम आपको मिलने वाली है। आपने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया है, या तो आप लोग वेबसाइट्स के थ्रू काम करते हो क्योंकि ये भी तो वेब ही होता है। ओके, या तो फिर आप लोग यूट्यूबर हो सकते हैं एंड आपका काम बहुत अच्छे से चल रहा है, तो आपको मल्टीपल सोर्सेज मिल रहे हैं इनकम के लिए। लेकिन अगर आप लोग अपने सोल पर्पस को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर आप लोग खुद अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। मतलब कि जैसे आप लोगों ने कई जगह पैसा इन्वेस्ट किया है, वही चीज़ है कि अगर आपका कनेक्शन डिवाइन है आपको पता होगा। ओके, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। लेकिन अगर आपका कनेक्शन कोई ऐसा नहीं है, आपको पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका पार्टनर दूसरे टाइप का है, या आपको ऐसी कोई फीलिंग या वाइब नहीं आती है, तो फिर ये आपसे मैच नहीं करने वाला है। ओके, आपकी आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पर यस, आप लोगों के अंदर या तो कोई नई नॉलेज आप लोग कलेक्ट कर रहे हैं। यस, आपके अंदर एक ऐसी फायर है जो हमेशा जलती रहती है। आप लोग बहुत ज़्यादा होपफुल हो सकते हैं, आपकी लाइफ में कितनी भी दिक्कतें आ जाएं, लेकिन फाइनली या तो आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं क्योंकि वैसे भी यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। एंड अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, सोलमेट हैं, तो आप स्पिरिचुअल तो पक्का होंगे। ओके, तो स्पिरिचुअलिटी ऐसी चीज़ होती है जो आपकी लाइफ में कितनी भी दिक्कतें हो जाएं लेकिन आपके अंदर की होप नहीं मरने देती है। एंड यही होप है तो दुनिया है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, मैंने कई बार कहा है। तो वही चीज़ है कि आपके अंदर होप हमेशा रहती है एंड यही जो फायर है यही आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपकी हेल्थ इशू भी चल रहे हों तभी भी आप कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेते हैं उन मुसीबतों से निकलने का। ओके, तो अब आपकी देख लेते हैं लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। इनफैक्ट इस डेक में रीडिंग हमेशा बहुत लंबी होती है तो मैं कोशिश करूँगी कि रीडिंग इतनी लंबी ना हो जाए। ओके, यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं यस, ये आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल मानते हैं। इनको लगता है कि आपका नेचर बहुत ज़्यादा मदरली है। भले ही आप मैरिड हों इनके साथ या आप डिवोर्स या सेपरेटेड हों, लेकिन इनको ऐसा लगता है, या आप सिंगल भी हों तभी भी इनको लगता है कि आपका नेचर बहुत मदरली है। आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में सबसे इमोशनली कनेक्ट होते हैं। लेकिन आपने जब भी आपको इनकी ज़रूरत थी तब इन्होंने कभी आपका साथ नहीं दिया है। एंड या तो ये चीज़ आपको पता चल चुकी है, मतलब आपने इस चीज़ को अलग नज़र से देखा था, लेकिन ये सब इनकी चालाकी थी कि जब इनका फ़ायदा होता है तभी ये आकर खड़े होते हैं, जब आपको ज़रूरत होती है तो ये गायब हो जाते हैं। इस तरह की कोई सच्चाई या तो आपके सामने आ गई है एंड इनको पता था, या तो आपको इनका रियल फेस नज़र आ गया है जिस वजह से इनको लगता था कि कभी भी, जैसे आपके सामने मास्क लगा के आते हैं, आपके सामने दिखाते हैं कि ये बहुत केयरिंग है, बहुत ज़्यादा आपको लेके कंसर्न है, लेकिन आपके सामने इनकी कोई रियलिटी आ चुकी है जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ओके, या यहाँ पे वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपकी कोई रियलिटी इनके सामने आ गई है। ओके,
तो यहाँ पे लवर्स के कार्ड ने तो सारी कहानी बदल दी है कि चाहे जितना जो कोई चालाक हो, वैसे भी लवर्स होते हैं ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम का मतलब क्या होता है कि आप दोनों एक जैसे हैं। हो सकता है कि आप दोनों के एक दूसरे पे डाउट हो रहा हो, ये आप पर डाउट करते हैं, आप इन पर, क्योंकि यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि मैंने आपसे क्या कहा था कि कोई जेलस पर्सन भी है। किसी को आपके कनेक्शन से चिढ़ है, किसी को आपकी खूबसूरती से चिढ़ है। तो ये जो चिढ़ने वाले लोग होते हैं, एविल आई, ये लोग एविल आई सेंड करते हैं। तो आपके कनेक्शन पर किसी की एविल आई हो सकती है, जिसकी वजह से दोनों लोगों के दिल में इल्यूजन आ रहे हैं। एंड वैसे भी ये जो कनेक्शन होता है ट्विन फ्लेम का, इसमें जेलसी बहुत तगड़ी होती है, क्योंकि इसीलिए मिलना इतना मुश्किल होता है। क्योंकि अगर आप लोग मिल जाएं तो पता नहीं कितने लोगों का कल्याण हो जाएगा आपके साथ साथ। मतलब जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो लोगों के लिए आते हैं, एक दूसरे से यूनाइट भी होते हैं। तो वो यूनियन जो होता है वो समाज के कल्याण के लिए होता है। तो ऐसे कल्याण को रोकने के लिए हमेशा नेगेटिव एनर्जीज हाई रहती हैं। वो नहीं चाहती हैं कि आप लोगों का यूनियन हो पाए। तो या तो कोई इल्यूज़न है, या तो कोई नेगेटिविटी है, या कोई जेलसी है, जिसकी वजह से ये आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं। ओके, बट ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये होपफुल हैं। सन ऑफ कप्स, यस, आपके लिए इनके दिल में प्यार बहुत है। इनको लगता है कि जैसे इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे यस, यहाँ पर आपने इनसे लव ज़्यादा किया है, लेकिन इनका लव हमेशा आपके लिए कम रहा है। क्योंकि मैंने बताया ना कि यहाँ पर मदर की एनर्जी आई है। आपने इनको बिल्कुल मदर की तरह, मतलब अनकंडीशनल लव, मदर का लव हमेशा ही अनकंडीशनल होता है। ओके, एंड इन्होंने आपसे हमेशा ही मतलब पे लव किया है। यस, या तो ये सच्चाई आपके सामने आ चुकी है। यस, आप लोगों के बीच में कोई साइकिल चल रहा हो सकता है। यस, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या कोई साइकिल चल रहा है जिसमें आपके पार्टनर जब इनका मन करता है तब आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं, वरना जब आपकी ज़रूरत होती है तब ये नहीं आते हैं, जब इनका मन करता है तब ये आते हैं। ओके, एंड ये सारी चीज़ें अब ये अपने ही जाल में फंस गए हैं। यस, ओके, देखिए आपके पार्टनर चालाक बहुत हैं, यहाँ पर इन्हीं की सच्चाई आपके सामने आई है। एंड ये चीज़ इनको डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है। इन्होंने एक वेब बनाया था, मतलब जाल बनाया था। बहुत ज़्यादा चालाक हैं ये। यस, या तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस वक्त ये फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं, परेशान हैं, क्योंकि इन्होंने जो आपके साथ गलत किया उसका कर्मा फेस कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है, किस्मत अब आपके फेवर में आ गई है। एंड इनके साथ जस्टिस हो रहा है, मतलब दोनों के साथ जस्टिस हो रहा है अपने अपने लेवल पर। ये झेल रहे हैं, आप सफल हो रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो ये आपको सक्सेसफुल देख करके इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जिसने जैसा किया उसने वैसा पाया। ओके, मतलब आप लोग दिल से इमोशनल हमेशा से थे, तो आज आप सक्सेसफुल हैं। इन्होंने चालाकी दिखाई, इन्होंने आपके अगेंस्ट जाल बनाया, आपको फंसाने की कोशिश करी, तो जिस वजह से आज ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। यस, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, नो डाउट। एंड यस, स्ट्रेंथ, इनके अंदर हिम्मत नहीं हो पा रही है अपने इस सिचुएशन से निकल कर के आपको ऑफ़र करने की। इनको लगता है कि इनको बहुत ज़्यादा हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। नो डाउट, अगर आप इनकी सच्चाई समझ गए हैं, ओ माय गॉड, रीडिंग फिर से बहुत लंबी हो गई है। ओके, तो इनको लग रहा है कि इनको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, इनको आपके सामने अपनी सच्चाई लेकर आनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। यस, एंड ये आपसे हाईली हाईली अट्रैक्ट हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।